मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक फीवर। ठीक है, आज हम देखते हैं कि फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है फीवर? फीवर इज आल्सो नोन एज हाइपरथर्मिया, पायरिक्सिया और एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, इज अ कॉमन मेडिकल साइन characterized by on elevated of temperature above the normal range of 36.5 degree Celsius to 37 degree 5 सेल्सियस। ठीक है, फीवर को हम हाइपरथर्मिया, ठीक है, पायरिक्सिया या एलिवेटेड टेम्परेचर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या होता है इनमें फीवर में क्या होता है हमारा एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, हमारे जो टेम्परेचर का एलिवेटेड होना, ठीक, क्या कहलाता है हमारा फीवर। और जो इसका फीवर का जो नॉर्मल रेंज होता है क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम देखते हैं जो फीवर है, ठीक है, इसके कुछ रेगुलेटरी सेट पॉइंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि लो ग्रेड फीवर रेंज कितना होना चाहिए, हाई ग्रेड फीवर का रेंज कितना होना चाहिए, ठीक है, या डेंजरस जो रेंज है फीवर का, ठीक है, ये कितना होना चाहिए। तो देखते हैं हम, जैसे कि लो ग्रेड, ठीक है, लो ग्रेड फीवर रेंज, तो लो ग्रेड फीवर रेंज हमारे कितना होना चाहिए 100 फ़ारेनहाइट टू 101 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और हमारा सेकंड क्या आता है हाई ग्रेड रेंज फीवर। ठीक है, तो जो हमारा हाई ग्रेड रेंज फीवर है वो कितना होना चाहिए 103 फ़ारेनहाइट टू 104 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और जो हमारा डेंजरस हाई ग्रेड फीवर है, जो डेंजरस ग्रेड हाई फीवर है वो 104 फ़ारेनहाइट टू 107 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये क्या है हमारा रेगुलेटरी स्टेट है फीवर रेंज का एक पॉइंट। ठीक है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, लो ग्रेड फीवर रेंज, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर रेंज और डेंजरस हाई ग्रेड फीवर। इसके अलग अलग हमको पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, क्या है, जैसे कि हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या इनको और क्या क्या बोला जाता है नॉर्मोथर्मिया और यूथर्मिया। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इसको हम नॉर्मोथर्मिया और यूथर्मिया के नाम से जानते हैं। और ये डिपेंड किस पे होता है, जैसे कि मैनी फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जैसे कि इंक्लूडिंग एज, सेक्स, ठीक है, और टाइम ऑफ डे, ठीक है, डेली एक्टिविटी, ठीक है, जो हमारा एक्टिविटी लेवल होता है और एक्सेट्रा, ये हमारा क्या है फैक्टर डालते हैं। ठीक है, हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है इसमें। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है कि ये कितना होना चाहिए हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो वो जैसे कि हमारा होता है ओरल टेम्परेचर, ठीक है, एक्सिलरी टेम्परेचर और रैकेट टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा जो ओरल टेम्परेचर है, ठीक है, हमारा जो ओरल टेम्परेचर कितना होना चाहिए 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किसमें होना चाहिए हमारे ओरल टेम्परेचर में। उसके बाद हमारा आता है जैसे कि रेक्टल टेम्परेचर, तो जो हमारा रेक्टल टेम्परेचर है वो 99.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये किसमें होना चाहिए रेक्टल टेम्परेचर हमारा। और हमारा जो एक्सिलरी टेम्परेचर है, हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर होना चाहिए 97.6 फ़ारेनहाइट 36.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा एक्सिलरी टेम्परेचर। ठीक है, हमने देखिए अलग अलग में हमारा ओरल टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ़ारेनहाइट में भी देखा और सेल्सियस में भी। फिर उसके बाद रेक्टल टेम्परेचर, देन एक्सिलरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे बॉडी में टेम्परेचर का रेगुलेशन होता है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे कि रेगुलेशन और कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा जो ये रेगुलेशन और कंट्रोल है वो 2 मैकेनिज्म में मेंटेन होता है। ठीक है, जैसे कि एक होता है हमारा थ्रोम्बोजेनेसिस, ठीक है, और एक होता है थ्रोम्बोलाइसिस। जो थ्रोम्बोजेनेसिस होता है इट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, थ्रोम्बोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। देखते हैं हम, जैसे कि 2 मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि रेगुलेट होता है। फर्स्ट होता है हमारा थर्मोजेनेसिस, ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, थर्मोजेनेसिस क्या है, एक के केमिकल रेगुलेशन होता है, ठीक है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट, ठीक है, इन द
बॉडी, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा थर्मोजेनेसिस के प्रोडक्शन ऑफ हीट एनर्जी, तो ये किसके किसके थ्रू होता है, जैसे कि फर्स्ट हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से कैसे, ये क्या होता है, हमारे प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। जो हमारे ये जो होता है प्राइमरी सोर्स होता है कैसे, हीट प्रोडक्शन का। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड पे क्या होना, मेटाबॉलिक, ठीक है। जैसे कि हम फूड इनटेक करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो इसका जो मेटाबॉलिज्म अल्ट्रेशन के कारण से क्या होता है, जनरेट होता है एनर्जी, ठीक है, जो कि क्या होता है, हमारा हीट, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हीट। क्या हो रहा है उसमें, थर्मोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से। उसके बाद क्या होता है, हमारा सेकेंड आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में कैसे, जब हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, क्या होता है, ग्लाइकोजन का रिलीज होना, ठीक है, ग्लाइकोजन रिलीज होता है और ये ब्रेक डाउन करता है किसका, इनटू शुगर, ठीक है, विथ ब्लड सप्लाई टू द स्किन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे एक्सरसाइज, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं जिस समय, तो क्या होता है, जो पर्सन है, ठीक है, वो बहुत फील करता है, हॉट फील करता है, ठीक है। तो ये इससे भी क्या हो रहा है, हमारा हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो, हमारे थर्मोजेनेसिस के पार्ट्स, ठीक है। ये हम एक्सरसाइज के थ्रू भी हमारा थर्मोजेनेसिस होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, हार्मोनल इफेक्ट। हार्मोनल इफेक्ट में जैसे कि मैंने अदर टाइप्स ऑफ से कुछ फैक्टर हैं जिसके कारण से हमारा हार्मोनल इफेक्ट आता है, ठीक है। हीट एनर्जी होता है, जैसे कि थायराइड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो हमारा थायराइड हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन होता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं हमारे इस चीज को, मेटाबॉलिज्म को, और क्या करते हैं, हीट का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। और भी जैसे कि हमारा होता है जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, प्रोडक्शन इन द बॉडी, कुछ जो हमारे हॉर्मोन्स लेवल है, ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म करके हमारा जो हीट है उसका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये किस में हुआ, हमारा हार्मोनल इफेक्ट में। इसके बाद हम देखते हैं एक और हमारे टाइप्स होता है जो हमारा इफेक्ट डालता है हमारे कुछ चीज़ों में, वो देखते हैं। और हमारी थर्मोजेनेसिस किससे होता है, हमारे डिसीज कंडीशन, ठीक है। तो डिसीज कंडीशन में कैसे, जैसे कि हमारा डिसीज कंडीशन में अल्ट्रेशन होता है बॉडी टेम्परेचर का, ठीक है, जैसे कि कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में कॉज करता है। और जैसे कि कुछ सम इन्फेक्शियस डिसीज होता है जो लॉन्ग टर्म इलनेस, ठीक है, और नर्वस सिस्टम डिसीज हो गया, या ब्लड डिसऑर्डर, डिहाइड्रेशन, एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, ये सारे जो कॉज है हमारे किस चीज़ के लिए, हीट प्रोडक्शन करता है, कहाँ पे, इन द बॉडी, ठीक है। तो ये भी हमारा एक थर्मोजेनेसिस है, डिसीज कंडीशन से हमारा होता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा चेंजेस इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वेदर है वो ऑल टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है। तो चेंजेस इन इन्वायरमेंटल और जो एटमॉस्फेयर के कारण से क्या होता है, हमारे हीट के प्रोडक्शन में अफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये भी हमारे हुआ, जैसे कि हाई एक्सटर्नल टेम्परेचर हो जाता है, लो एक्सटर्नल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है, टाइम है, वो ऑलवेज चेंज होते रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड होता है, इन्वायरमेंटल पे। तो ये भी हमारा क्या हो, चेंज इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हमारे एक और आता है इमोशन। इमोशन में जैसे कि क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे कि सच इज क्या होता है, एक्साइटमेंट होना, ठीक है, एंजाइटी, नर्वसनेस, ठीक है, इरिटेबिलिटी, ये सारी जो चीज़ है जिससे भी क्या होता है, हमारा हीट का प्रोडक्शन होना है। कैसे, ये क्या करता है, जो हमारा स्टिमुलेट करता है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, क्या उसको क्या करने लग जाता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, जिसके कारण से हमारा क्या होता है, ये डिफरेंट नर्वस के थ्रू में हमारा जो क्या करता है, हीट का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, बॉडी में। तो ये भी हमारा एक पार्ट हुआ। तो हम देखें कि थर्मोजेनेसिस क्या, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, एक्सरसाइज के कारण से हो रहा है, इमोशन, इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है, डिसीज कंडीशन, ठीक है, हार्मोनल इफेक्ट, ये सारी चीज हम किसमें देखें, हम थर्मोजेनेसिस में देखें, ठीक है। उसके बाद हमने टू टाइप्स के देखे थे ना, मैकेनिज्म, एक थर्मोजेनेसिस था, थर्मोलाइसिस। तो अब हम देखेंगे थर्मोलाइसिस। तो थर्मोलाइसिस इट मीन्स लॉस ऑफ हीट, ठीक है।
थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट और थर्मोलाइसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट। तो हम देखते हैं थर्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्मोलाइसिस है ये क्या है, फिजिकल रेगुलेशन बाय द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो ये कैसे ट्रांसफर होता है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो इनके जो 4 वे बनाए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है कंडक्शन, सेकेंड होता है कन्वेक्शन और थर्ड होता है रेडिएशन एंड फोर्थ होता है इवेपोरेशन, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है क्या है कंडक्शन, ठीक है। तो जो हमारे कंडक्शन है, ठीक है, इसके थ्रू कैसे हमारा हीट लॉस होता है ये देखते हैं। तो कंडक्शन इज द ट्रांसफर बाय द हीट थ्रू कैसे फिजिकल कांटेक्ट, ठीक है, फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट से, ठीक है। तो इसमें कैसे होता है, जैसे कि इसके एग्जांपल देते हैं। अगर एक पर्सन, ठीक है, मेटल चेयर में सिट, ठीक है, बैठता है तो उससे क्या होता है जो उनका हीट का जो ट्रांसफर होना है, ठीक है, वो कहाँ पे हो रहा है, जो मेटल चेयर है क्या है वो कोल्ड है, तो कोल्ड मेटल चेयर में क्या हो जा रहा है हमारा जो बॉडी के थ्रू जो हीट है वो ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा हीट लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हीट। तो ये कंडक्शन में यही है कि जो कंडक्शन है वो ट्रांसफर करता है हीट को थ्रू कैसे, जैसे कि अनदर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जो कि हमारा क्या कहलाता है कंडक्शन। उसके बाद क्या आता है हमारा कन्वेक्शन। ये जो कन्वेक्शन है, ठीक है, कन्वेक्शन का ये क्या होता है, ये भी ट्रांसफर ऑफ हीट करता है, जैसे कि मूवमेंट के थ्रू में था लिक्विड और गैस, ठीक है, बिटवीन एरियाज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर को कैसे, जैसे कि हमारा जो स्किन है, ठीक है, ड्यू टू कूलिंग कैसे करता है एयर एंड वाटर, ठीक है, एयर एंड वाटर से। तो एयर और वाटर से जो हमारा कूलिंग हो रहा है वो क्या है, इज नोन एज कन्वेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा रेडिएशन। तो ये जो रेडिएशन है, ठीक है, रेडिएशन से कैसे, ये भी रेडिएशन भी है, वो भी इसे ट्रांसफर करता है हीट को कैसे, कहाँ पे, जैसे कि फ्रॉम सरफेस टू वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ट्रांसफर करता है। और ये मतलब विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, ठीक है, कंडक्शन में क्या हो रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट से हो जा रहा है, लेकिन रेडिएशन में यहाँ पे क्या हो रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ क्या करते हैं बिना डायरेक्ट कांटेक्ट से ही ट्रांसफर करते हैं अपने हीट को, ठीक है। जैसे कि हमारा सन ट्रांसफर, ठीक है, सन ट्रांसफर हीट टू द अर्थ थ्रू रेडिएशन, तो ये क्या हुआ हमारा रेडिएशन। उसके बाद होता है हमारा इवेपोरेशन। तो जो हमारा इवेपोरेशन है इसमें क्या होता है, जो इवेपोरेशन है क्या है एक कन्वर्शन करता है, कैसे लिक्विड टू वेपर, ठीक है, मतलब हमारा इवेपोरेशन इट मींस क्या होता है भाप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाप, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे कि हम ये हमारा जो स्वेट ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या मतलब सिक्रीट क्या करता है, हमारा स्वेट सिक्रीट करता है, ठीक है, जो स्वेट ग्लैंड है वो, तो जो हमारे स्किन से स्वेटिंग होता है, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है हमारा कूल होने लगता है, जो हमारा स्किन है वो हमारा जो बॉडी वो कूल होने लगता है। तो ये किसके थ्रू हो जा रहा है इवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या कहलाया हमारा इवेपोरेशन, ठीक है, द स्किन इज कूल थ्रू इवेपोरेशन, ठीक है। कैसे हो रहा है, जो हमारा स्वेट ग्लैंड है वो क्या करता है हमारा जो प्रोड्यूस करता है स्वेट को, ठीक है। तो ये क्या कहलाया हमारा इवेपोरेशन। तो हमने देखा कि फीवर क्या है, उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके रेगुलेशन जो 2 मैकेनिज्म में हो रहा था, ठीक है, फर्स्ट होता है थर्मोजेनेसिस एंड क्या होता है थर्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारा क्या है फीवर।